आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, लेकिन जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल। मेरे ओपीडी अनुभव में रोज ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, 1 महीने पहले तक तो हम बिल्कुल ठीक थे, कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बस थोड़ा सा थकान, कमजोरी, भूख कम लगना जैसी हल्की फुल्की समस्याएं थीं। लेकिन जब जांच करवाई तो पता चला कि दोनों किडनी लगभग पूरी तरह खराब हो चुकी हैं और अब या तो डायलिसिस ही रास्ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। यह सुनकर मरीज और उनके परिवार दोनों हैरान रह जाते हैं कि अगर किडनी इतनी खराब थी तो पहले कोई बड़ा लक्षण क्यों नहीं दिखा। यही कारण है कि किडनी डिजीज को साइलेंट डिजीज कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको किडनी की बीमारी के वही शुरुआती लक्षण बताऊंगा जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो डायलिसिस से बचा जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि किडनी का काम क्या होता है। हमारी किडनी सिर्फ पेशाब बनाने का काम नहीं करती, बल्कि यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा बैलेंसिंग ऑर्गन है। किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालती है, सोडियम, पोटेशियम और अन्य मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती है, शरीर में बनने वाले एसिड को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है और साथ साथ खून बनाने व हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करती है। जब यह बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ने लगता है तब किडनी हमें छोटे छोटे संकेत देना शुरू करती है, लेकिन ये संकेत इतने हल्के होते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। किडनी बीमारी का सबसे पहला और सबसे आम शुरुआती लक्षण होता है पेशाब में बदलाव। इसमें भी सबसे पहले आता है बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय। अगर कोई व्यक्ति रात को सोने के बाद 2, 3 या उससे ज्यादा बार पेशाब के लिए उठता है तो इसे नॉक्ट्यूरिया कहा जाता है। यह किडनी डिजीज का बहुत शुरुआती संकेत हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या पढ़ाई के कारण रात में जागते हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता। असली चिंता तब होती है जब व्यक्ति गहरी नींद में हो और बार बार पेशाब के लिए नींद टूटे। पेशाब से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है पेशाब में झाग या बुलबुले आना। कई बार लोग इसे सामान्य समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर यह झाग हर बार पेशाब में बनता है और पानी डालने के बाद भी जल्दी खत्म नहीं होता तो यह प्रोटीन लीकेज का संकेत हो सकता है। किडनी की बीमारी में प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है, जिसे प्रोटीनयूरिया कहते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप साधारण यूरिन टेस्ट करवा लें और देखें कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या नहीं। तीसरा लक्षण है पेशाब के रंग में बदलाव। अगर पेशाब का रंग लाल, मटमैला या कोला रंग जैसा हो जाए तो यह किडनी की बीमारी का गंभीर संकेत हो सकता है। किडनी का काम ही पेशाब बनाना है, इसलिए किडनी की बीमारी का असर सबसे पहले यूरिन में ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि बीमारी एक्टिव है और किडनी को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। इस स्टेज पर अगर सही जांच, अल्ट्रासाउंड और समय पर किडनी स्पेशलिस्ट से सलाह ली जाए तो बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पेशाब से जुड़ा चौथा लक्षण है जलन, बदबू, बार बार पेशाब लगना या पेशाब में रुकावट। यह संकेत देता है कि कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, पथरी या किसी तरह की रुकावट हो सकती है। अगर यह समस्या लंबे समय तक चलती रहे तो धीरे धीरे यह किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ऐसे लक्षणों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत यूरिन टेस्ट, KFT और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। किडनी की बीमारी का अगला शुरुआती लक्षण है शरीर में सूजन आना। किडनी की सूजन आमतौर पर आंखों के आसपास से शुरू होती है, खासकर सुबह उठने पर। हार्ट की बीमारी में सूजन पैरों से शुरू होती है और लीवर की बीमारी में पेट से, लेकिन किडनी की सूजन का पैटर्न अलग होता है। जब किडनी एक्स्ट्रा पानी और सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाती तो पानी शरीर में जमा होने लगता है और सूजन दिखाई देने लगती है। शुरुआत में यह हल्की होती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकती है। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। बहुत कम लोग जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। किडनी की खराबी से बीपी बढ़ता है और बढ़ा हुआ बीपी किडनी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह एक खतरनाक साइकिल बन जाती है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें बिना लक्षण के भी नियमित रूप से किडनी की जांच करानी चाहिए। किडनी बीमारी में एक और महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला लक्षण है एसिडोसिस के कारण होने वाली थकान और मानसिक बदलाव। जब किडनी शरीर से एसिड बाहर नहीं निकाल पाती तो बाइकार्बोनेट का लेवल गिरने लगता है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, ध्यान लगाने में दिक्कत, दिन में ज्यादा नींद आना और जल्दी थकान महसूस होने लगती है। ये सब शुरुआती संकेत हो सकते हैं।
इसके अलावा हड्डियों में दर्द भी किडनी डिजीज का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। किडनी खराब होने पर कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ता है और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। मरीज को कभी कमर में, कभी पैरों में, कभी हाथों में दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। छठा महत्वपूर्ण लक्षण है खून की कमी यानी एनीमिया। अगर आयरन लेने के बावजूद हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा तो इसके पीछे किडनी डिजीज भी एक कारण हो सकती है। किडनी एक हार्मोन बनाती है जो खून बनने में मदद करता है और किडनी खराब होने पर यह प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण हल्के क्यों होते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में किडनी का रिजर्व बहुत ज्यादा होता है। जब तक बीमारी आखिरी स्टेज में नहीं पहुंचती तब तक शरीर किसी तरह एडजस्ट करता रहता है। लेकिन अगर किडनी डिजीज को स्टेज 1, 2 या 3 में पकड़ लिया जाए तो 90% से ज्यादा मरीज डायलिसिस से बच सकते हैं। सिर्फ लगभग 10% मरीजों को ही डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अगर आपके परिवार में किसी को किडनी की बीमारी रही हो, आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर हो, या आपने लंबे समय तक दर्द की दवाइयां ली हो, तो आपको बिना लक्षण के भी नियमित रूप से किडनी की जांच करानी चाहिए। याद रखिए, किडनी की बीमारी चुपचाप बढ़ती है, लेकिन हमारी जागरूकता इसे समय पर पकड़ सकती है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही मेडिकल जानकारी के लिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।